भगवान को पाने का सर्वोत्तम साधन है कि भगवान के हो जाना और उसके सिवा कुछ नहीं चाहना। ऐसे नहीं होता जैसे माँ बच्चे को बहुत सारे खिलौने दे देती है उनके मनपसंद, ताकि बच्चा उसमें व्यस्त रहे, खेलता रहे। लेकिन जब बच्चा उन सारे खिलौनों को छोड़कर सिर्फ माँ की ही रट लगाता है, कोई खिलौना उसे खुश नहीं कर पाता, तब माँ अपने सारे काम छोड़कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। वैसे ही इस एपिसोड में ये बताया हुआ है कि कैसे महाराजा मनु और शत्रुपा श्री हरि की ऐसी भक्ति करते हैं कि अपना राजपाट सब छोड़कर तपस्या करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान को पालने में झुलाना है। ये उनकी इच्छा है और भगवान उनकी इच्छा कैसे पूरी करते हैं वही इसमें बताया गया है। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सहाय, कलप कोटि लग जाहे न गाए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए ही इस प्रसंग को बताया था कि भगवान की माया से मुनि ऋषि तपस्वी सब मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो, क्यों उन्होंने मनुष्य रूप अवतार लिया था। मैं उसकी विचित्र कथा फिर विस्तार से बताता हूँ। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देख सती के रूप में तुम ऐसी बावली हो गई थी, तब शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी संकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। उन्होंने बताया कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि शुरू हुई है, उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा अर्थात शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते हुए जब बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता, इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म ऐसे ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन में गमन किया। पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो प्रसिद्ध है, वहां जाकर तपस्या की। वहां पर 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को अपनी आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत, अनादि हैं और ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। ऐसे महान प्रभु भी
सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण किया करते हैं। यदि वेदों में ऐसा वचन कहा गया है और ये वचन सत्य है तो हमारी भी इच्छा जरूर पूरी होगी। उन्होंने 10,000 वर्ष तक वायु का आधार भी छोड़ दिया था। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए थे, परंतु ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी प्रकार भी डिगते ही नहीं थे। सर्वज्ञ प्रभु ने देखा कि ये तो सिर्फ मुझे ही मांग रहे हैं, मेरे सिवाय इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तब अनन्य आश्रय लेने वाले तपस्वी राजा रानी को अपना प्रिय दास जानकर परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई या आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मूर्ति को भी जिंदा कर देने वाली ऐसी सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब राजा रानी के हृदय तक आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और स्वस्थ हो गए मानो अभी अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले शब्द सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। उनके मन में प्रेम समाता ही नहीं था, हृदय से गदगद हो रहे थे। तब मनु जी ने दंडवत करके कहा, हे प्रभु, आप सब सुखों के देने वाले हैं, आप अनाथों का कल्याण करने वाले हैं। यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि हे शरणागत का दुख मिटाने वाले प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके सुंदर स्वरूप को हम नेत्र भर कर देख पाएं। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस से भरे हुए वचन सुनकर भगवान को बहुत अच्छा लगा और भगवान जो भक्तों के प्यारे हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, वो विश्व के स्वामी, सर्वसमर्थ स्वामी सामने प्रकट हो गए। भगवान का श्याम रंग नील कमल के समान, नीलमणि के जैसा चमकता हुआ, बादलों के समान भरा हुआ, उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, गाल और ठोड़ी, गला शंख के समान, होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। मस्तक पर तिलक था, कानों में मछली के आकार के कुंडल थे, सिर पर सुंदर सा मुकुट सजा हुआ, घुंघराले काले बाल, हृदय पर वनमाला, रतन जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। सुंदर जनेऊ था, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष बहुत सुंदर लग रहे थे। सोने जैसा पीतांबर बिजली की तरह चमक रहा था। शोभा के समंदर श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा पलकें झपकाना ही भूल गए। एक टक स्तब्ध होकर उनके अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की भी सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो तुम्हारे मन में आता है वह वर मांग लो। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ दो, जो तुम्हें मांगना है बोलो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा के निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ से खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा।
शत्रुपा जी को हाथ जोड़े खड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वो मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा है, परंतु हे प्रभु, हम कुछ ज़्यादा ही ढिठाई कर रहे हैं, पर आप भक्तों का हित करने वाले हैं। मैं जानती हूँ हमारी ये ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है ना प्रभु? हे नाथ, आपके जो प्यारे हैं, जो आपको देखकर सुख पाते हैं और जिनसे परम गति को प्राप्त होते हैं, प्रभु, वो सारे सुख, वह गति, वह भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन जो आपके प्यारों को मिलता है, कृपा करके वही हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इससे तुम्हें कोई संदेह न रखना चाहिए। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतने मीठे बोल एक सामान्य इंसान को भी कोई करता है तो वो भी अपना सब कुछ लुटा देता है, तो फिर ये तो स्वयं सर्वे सर्वा सब कुछ करने में समर्थ भगवान हैं, वो कैसे नहीं अपने प्यारों को वरदान देंगे। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा ज्ञान कभी भी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन हो कि मैं आग के बिना न रह सकूं। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अपनी इच्छा से मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा और आदिशक्ति यह मेरी माया भी अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।